तो कुछ दिनों में क्लैश इन पेरिस है और क्या ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। हेलो, वेलकम टू रेसल इंस्टिंक्ट वेयर रेसलिंग मीट्स द प्योर इंस्टिंक्ट। मैं हूं कुणाल एंड स्वागत है आपका फाइनली एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड जैसा कि आपको पता है कि WWE का क्लैश इन पेरिस PLE बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। एंड इस PLE के लिए पहले इतनी हाइप नहीं थी, लेकिन जब द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अनाउंस हुए तो फिर थोड़ी बहुत हाइप बन चुकी है। एंड आज सिंपली हम इसकी प्रिडिक्शन करेंगे कि कौन से मैच में कौन सा सुपरस्टार जीत सकता है। एंड आपको तो मजा आने वाला ही है, तो स्टार्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक वर्सेस LA नाइट वर्सेस जे ऊसो का फेटल 4-वे मैच WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड सेथ रॉलिंस का पहला टाइटल डिफेंस होने वाला है ये, और ये मैच शो का सबसे बेस्ट मैच भी हो सकता है क्योंकि फेटल 4-वे है। और फेटल 4-वे है तो यहाँ पे नो डिस्क्वालिफिकेशन भी होने वाला है और किसी की भी इंटरफेरेंस हो सकती है यहाँ पे। और हमें पता है सेथ के पंटर तो यहाँ पे आने ही वाले हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे सबसे कम चांसेस जे ऊसो के जीतने के हैं, क्योंकि जे ऊसो को अब WWE भी ज्यादा सीरियसली ले नहीं रही है और WWE ने सिर्फ उनको एक फिलर की तरह इस मैच में डाला है। और अगर LA नाइट की बात करें तो यहाँ पे इनके थोड़े बहुत चांसेस हो सकते थे, क्योंकि देखो LA नाइट एक राइजिंग स्टार है एंड WWE कहीं ना कहीं उनको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देखती है। एंड कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत वैसे दिखते भी है, लाइक उनके प्रोमोस देख लो या फिर उनका अपीयरेंस भी थोड़ा थोड़ा मैच करता है। तो हाँ, बंदे में टैलेंट तो है, बट यहाँ पे जीतने की बात हो रही है तो ये भी नहीं जीतने वाले। लेकिन क्या CM पंक जीत सकते हैं? तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो ही चांस है। CM पंक जीत सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सेथ रॉलिंस अभी करंटली अनस्टॉपेबल चल रहे हैं और उनका रेन अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे तो सेथ अपना टाइटल ड्रॉप करने नहीं वाले और इस मैच का रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे। बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला का विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप सिंगल्स मैच, और इस मैच के लिए एक्साइटमेंट है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच के लिए थोड़ी बहुत हाइप बना दी है, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इन दोनों का जो प्रोमो देखा है हमने रॉ पे वो काफी बढ़िया था। और देखा जाए तो इनमें से कोई भी जीत सकता है और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यहाँ पे निकी बेला जीत जाती है। बट अगर असल में रिजल्ट की बात करें कि सच में कौन जीत सकता है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बेकी लिंच जीतने वाली है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे बेकी लिंच का टाइटल डिफेंस हो सकता है और इनकी फ्यूड थोड़ी बहुत और आगे एक्सटेंड हो सकती है। बट निकी बेला के भी चांसेस हैं, क्योंकि निकी बेला एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है यहाँ पे। तो मेरी तरफ से कहीं ना कहीं ये 45% निकी बेला और 55% बेकी लिंच के लिए रेशियो जाता है, यानी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है मेरे हिसाब से। रूसेव वर्सेस शेमस का सिंगल्स मैच, और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि इन दोनों को PLE के अंदर डाला गया है। दोनों की फ्यूड कैसी भी रही हो, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। और अगर इन दोनों में से जीतने वाला कौन है इस पे बात करें तो देखो, शेमस एक बहुत बढ़िया सुपरस्टार है एंड मैं चाहता हूँ उनको पुश मिले, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रूसेव का रिटर्न हुआ है WWE में कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे रूसेव शेमस को हराएंगे। द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का सिंगल्स मैच। तो रोमन रेंस फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद एक सिंगल्स मैच में लड़ रहे हैं और भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मैच बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस ने पिछले मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और यहाँ पे तो ब्रॉन्सन रीड जैसे सुपरस्टार है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड बहुत ज्यादा भारी पड़ेंगे रोमन पे थ्रू आउट द मैच, और यहाँ शायद ब्रॉन ब्रेकर भी इंटरफेयर कर सकते हैं रोमन को। लेकिन कुछ भी हो जाए, यहाँ पे रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड से तो नहीं हारने वाले, क्योंकि रोमन को आगे जाके सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया में चैलेंज करना है। अगर वो ब्रॉन्सन रीड से हार रहे हैं तो फिर वो सेथ के लिए कैसे जाएंगे? तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे रोमन कैसे ना कैसे करके ब्रॉन्सन रीड को तो यहाँ पे हरा देंगे। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल का मैच। अब देखो, ये मैच तो बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग जो होने वाली है वो इसको बड़ा बनाएगी। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे लोगन पॉल है, तो हमें वो अनाउंस टेबल वाला मूव लोगन पॉल का देखने को मिलेगा एंड और भी बहुत सारे बढ़िया मूव्स हमें लोगन पॉल की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जॉन सीना भी यहाँ पे अपना 100% दे। और अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि जॉन सीना यहाँ पे जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगन पॉल से जॉन सीना हार जाएंगे। सीरियसली आपको ऐसा लगता है? पर सही में जॉन सीना लोगन पॉल से हार भी सकते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे? तो उससे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन क्या है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जॉन सीना जीतने वाले हैं, क्योंकि देखो लोगन पॉल से नहीं हारना चाहिए यहाँ पे जॉन सीना को। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि लोगन पॉल कैसे जीत सकते हैं, और ये ऐसे हो सकता है कि मैच के बीच में द बीस्ट ब्रॉक लेसनर आए और जॉन सीना पे अटैक करके उनको ये मैच कॉस्ट करा दे। अब देखो, ब्रॉक के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बस सोचने वाली बात ये है कि ब्रॉक मैच के बीच में आएंगे या मैच के एंड में आएंगे। क्योंकि देखो, स्मैकडाउन के अंदर भी निक ऑल्डिस ने ये चीज टीज करी थी कि ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के लिए आने वाला है क्लैश इन पेरिस में। वेल, आपको क्या लगता है, ब्रॉक आएंगे या नहीं आएंगे? और ये भी पूछना चाहूंगा कि मैच के बीच में आएंगे या मैच के बाद आएंगे? पर वीडियो तो अपनी यहीं खत्म होती है। जाने से पहले लाइक जरूर करना, चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको रेसलिंग से रिलेटेड हर चीज मिलेगी, प्रेडिक्शन से